बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा मर्ज़ है जिसको एक वक्त लाइलाज मर्ज़ करार दिया जाता था और इसकी वजह से उस दौर में बहुत ज़्यादा अमवात वाक़या हुई और आज के दौर में भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होने के काजेज़ क्या होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स क्या हैं और फिर इन सब के बाद मैं आपको बताऊंगा ट्यूबरक्लोसिस के लिए कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनके इस्तेमाल से आपका ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप इस खतरनाक मर्ज से इंशाल्लाह निजात हासिल कर लेंगे। लेकिन ये जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। तो ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा मर्ज है, एक ऐसी बीमारी है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बीमारी को हम टीबी या तपदक का नाम भी देते हैं। ये एक ऐसा मर्ज है जो एक मरीज से दूसरे इंसानों में भी मुंतकिल हो जाता है। जब कोई इसका मरीज खांसता है या छींकता है या थूकता है या सेहतमंद शख्स के मुंह के करीब सांस लेता है तो इसके बैक्टीरियाज दूसरे लोगों में मुंतकिल होकर उनको भी इस मर्ज में मुब्तला कर देते हैं। तो ये एक ऐसा मर्ज है जो आपके पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में पाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो इसकी जद में आते हैं वो हमारे लंग्स, हमारे ग्लैंड्स यानी गुदूद, ब्रेन मेम्ब्रेन यानी दिमाग की झिल्ली और सेक्सुअली ऑर्गन। मोस्टली ट्यूबरक्लोसिस इन्हीं ऑर्गन्स में पाया जाता है, लेकिन लंग्स सबसे ज़्यादा इसकी लपेट में आते हैं। तो आई थिंक आप जान चुके होंगे कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस होने के काजेज क्या होते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस होने का सबसे बड़ा काज, सबसे बड़ी वजह होती है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस किसी को हो सकता है, लेकिन अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो तो उसके सांस लेने से, छींकने से, खांसने से या थूकने से ये मर्ज दूसरे लोगों में मुंतकिल हो सकता है। और इसकी एक और भी बड़ी वजह होती है जो होती है जेनेटिक, यानी अगर किसी के वालिदैन में से किसी को ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो तो उनको भी ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ काजेज। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके सिम्टम्स, यानी अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसमें कौन कौन सी अलामत पाई जाएंगी। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसको शाम के वक्त बुखार होता है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसको सांस लेते वक्त या खांसते वक्त सीने में दर्द होता है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसको नाइट स्वेटिंग यानी रात में पसीने आते हैं। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसको लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख कम लगने लगती है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसको फटीग यानी थकावट रहती है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसको वेट लॉस यानी वजन कम हो जाता है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसको बलगम के साथ खून आ सकता है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसको कफ होती है और कफ के साथ ब्लड भी आ सकता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनके इस्तेमाल से आपका ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ट्यूबरकोलिनम 1M। ट्यूबरकोलिनम 1M आप
ट्यूबरक्लोसिस के इब्तदाई दर्जों में दें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसन है। अगर मरीज़ का सीना तंग हो, अगर मरीज़ की रंगत दरमियानी हो, अगर मरीज़ को खांसी होती हो, बुखार होता हो, अगर मरीज़ के रगो रेशे ढीले हों, अगर मरीज़ मौसम की तब्दीली से जल्द बीमार पड़ जाता हो, अगर ज़रा सी हवा लगने से नज़ला ज़ुकाम हो जाता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर विरासत में ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 1 पोटेंसी में हर 10वें दिन एक बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है आर्सेनिक आयोडाइड 6। आर्सेनिक आयोडाइड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अगर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो, मरीज बार बार 2-2 घूंट पानी पीता हो, खनाजीरी गदूद और भूख बहुत ज़्यादा लगती हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम और 10 रात दिन में 4 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है कलकेरिया फास्ट 6x। अगर ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो, मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हो, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हों, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर साथ में फिस्टुला का प्रॉब्लम हो और ट्यूबरक्लोसिस का भी प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 6 गोली सुबह, 6 दोपहर, 6 शाम और 6 रात दिन में 4 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।